है पुराने टिगोर की तरह ही है, लेकिन तो थोड़े बहुत आपको जो चेंजेस दिखेंगे। देखिए ह्यूमैनिटी ग्रिल जो कलर है ये चेंज हुआ है, एंड इसके फॉग लैम्प भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसमें भी इंसर्ट दे रखा है ब्लू कलर का जो बताता है कि ईवी है। उसके अलावा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और टायर में अगर आपको दिखेगा ये अलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन जो रिम ऐसे डिज़ाइंड है जिससे ऐसे लगता है कि ये अलॉय व्हील्स हैं। और अगर आपको दिख रहा तो देखिए इसमें भी उन्होंने ईवी जो ब्लू है जिससे डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये तुम्हारी ईवी है, नॉर्मल टिगोर नहीं है। सेम लुक है जैसे आपने टिगोर में देखा हुआ है। और साइड का लुक ऐसे मिलता है कुछ, और यहाँ पे ईवी की बैजिंग मिल जाती है आपको। अगेन साइड लुक बिल्कुल सिमिलर है। थोड़ा हैंडल पे यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलता है। और अगेन इस टायर पर पीछे का लुक कुछ ऐसा लगता है, देखिए बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन आपको यहाँ पे बॉटम पे आपको दिखेगा जो ब्लू कलर का इंसर्ट है, तो यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं। जिपट्रॉन जो पहले नहीं था, जिपट्रॉन का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। ईवी के यहाँ पे लोगो मिलता है। वोकल फॉर लोकल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और हम आपको दिखाते हैं इनसाइड में क्या क्या है। अरे हम लोग इंजन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मोटर है तो वो दिखाते हैं। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। जिपट्रॉन का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। ईवी अगेन सेम कलर। और ये जैसे नॉर्मल ABS वगैरह हैं सब कुछ इसी में है। अब मोटर कुछ ऐसी लगती है यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छा सा लगता है फ्यूचरिस्टिक, जैसे किसी दूसरे प्लैनेट से एक इंजन बन के आया हो। हालांकि ये है तो। और ये सब यहाँ पे है। इसको बंद करके आपको पीछे का बूट दिखाता हूँ। बूट नॉर्मल जो टिगोर में है सेम वैसे ही बूट है। जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको स्टेपनी यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि इसके नीचे बैटरीज़ हैं। तो नॉर्मल टिगोर में इसके नीचे होता है, उठाना पड़ता है, लेकिन इसमें तो बैटरीज़ हैं तो उसमें जगह नहीं बचती, तो यहाँ पे साइड में दे दिया गया है। उसके बाद भी इतनी सी जगह आपको मिल जाती है यहाँ पे। आई डोंट नो वाई इसको नेकेड छोड़ रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इंसुलेशन ज़रूर होना चाहिए, ये पता नहीं कि छोड़ रखा है। इतना भी कॉस्ट कटिंग नहीं होना चाहिए। अगेन यार गाड़ी का लुक तो जो टिगोर है ना बहुत ही फैंटास्टिक लुक है। पहले से ही मुझे पसंद है। ये कलर इस कलर में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जो सीट है मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से IM 5'7" ये सेट हो रखी है, और मुझे काफ़ी इनफ लेग रूम मिलता है। लेकिन एक कंप्लेंट बहुत बड़ा है इसमें, जो मेरे जैसे आदमी को जिसकी हाइट कम है उसको थाई सपोर्ट कम मिल रहा है, और जो बंदा लंबा है उसको तो बहुत ज़्यादा थाई सपोर्ट की कमी यहाँ पे होने वाली है। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए दो लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा बच्चा ही बैठेगा यहाँ पे, कोई बड़ा नहीं बैठ सकता। और जो ये हेडरेस्ट है फिक्स्ड है। हेडरेस्ट मिल जाते हैं लेकिन फिक्स है, इसमें तो कुछ नहीं मिलती। जैसे मैंने बोला था बच्चे के लिए छोटा सा हेडरेस्ट यहाँ भी मिल जाता है, और ये भी काफ़ी ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे लेकिन आपको दोनों साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। गाड़ी का लुक यहाँ से कुछ ऐसा लगता है। टॉप वेरिएंट है, आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाता है। और लेकिन टॉप वेरिएंट होते हुए भी इसमें जैसे पुराने उसमें और गाड़ियों में आता वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑपरेट करना पड़ता है, विच इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे। और मिरर के यहाँ पे मिल जाते हैं फंक्शंस वगैरह। MID आपको ऐसा मिलता है कुछ, है ना। और स्टीयरिंग सेम है जैसे आपने देखा है। इंसर्ट अगेन ब्लू कलर में है जो बताता है कि ये ईवी है। हार्मन का सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इंसर्ट अगेन AC में, और वहाँ पे भी वही हाल है। और ऑटोमेटिक AC मिलता है। बड़ी सिंपल सा डिज़ाइन है। हार्मन का सिस्टम यहाँ पे है। पहले वाले पे जो EV था उसमें आपको गियर नॉब टाइप का मिलता था, वो चेंज करके इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे उस पर होता है निक्सॉन में वैसे ही आपको नॉब दे दिए हैं। इसका फंक्शन कैसे मैं बताऊँगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। और सीट वगैरह देखिए अगेन इसमें ब्लू कलर का इंसर्ट है। पीछे का बिल्कुल सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। राइट गाइस, जो MID है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है टोटल बैटरीज, जो बार में बताता है कितनी बैटरी बची हुई है। यही बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ भी बताता है, 44% बचा हुआ है। और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है। दैट मीन्स कभी भी यहाँ पे होते हो जब एक्सीलरेटर छोड़ते हो आप, तो यहाँ पे रीजनरेशन करना शुरू करता है, और यहाँ पे आपको बार दिखाएगा। और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये दिखता है। देखिए छोड़ता हूँ, गाड़ी को रेव करता हूँ, ये आपके रेफ के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
ये कर दिया न्यूट्रल। और सबसे नीचे यहाँ पे बॉटम पे आपको टाइम दिख जाता है, क्या टाइम हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे टोटल जो ट्रिप ए या बी है जो हमने सेट किया था, और उसके अलावा यहाँ पे दिखाता है न्यूट्रल है या फिर कौन से मोड पे है, और यहाँ पे आपको स्पीड दिखाता है। और एक बार दबाओ तो ये आपको टोटल जितना ओडो है 1131 दिखा रहा है। और उसके बाद एक बार और दबाओगे टेम्परेचर दिखाता है यहाँ पे 33। और उसके बाद एक बार और दबाओगे तो ट्रिप ए दिखा रहा है जो करीब 120 हम लोग चला चुके हैं। और ये ट्रिप बी जो हम 58 यानी 59 किलोमीटर करीब चला चुके हैं। तो ये है इसका ओडोमीटर जो ईवी का है। और इसमें जो कलर है ना, ब्लू कलर, काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपली जैसे निक्सॉन ईवी में आता है, अगर आप ऐसे करेंगे न्यूट्रल पे रहेगा। और ड्राइव मोड पे ये नॉर्मल ड्राइव है, इसको इको या सिटी बोल सकते हो। उसके अलावा जो ये एस मोड है इसको स्पोर्ट मोड बोलते हैं। इसको ऑन करने के बाद गाड़ी का जो पावर है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मैंने इसको 0 to 100 टेस्ट किया था, मेरे ख्याल से 12 सेकंड में समथिंग 0 to 100 हो जाता है। इस पे हालांकि ज़्यादा टाइम लगा था तो मैंने टाइम काउंट नहीं किया। और ये आर रिवर्स है। सिंपली आपको जब ये न्यूट्रल पे है ना, आपको ब्रेक दबाना है। ब्रेक दबाने के बाद इसको ऐसे डी लगाना है। ये यहाँ पे आपको ये मार्किंग मिलेगी, ये न्यूट्रल है, डी हो जाएगा। तो गाड़ी जैसे आप एक्सेलरेटर यहाँ पे प्रेस करते हो, गाड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपको कोई गियर वगैरह चेंज नहीं करने पड़ते। और जो गाड़ी नहीं लेना चाह रहा है, फिर नया ड्राइवर है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये सब हमने बता दिया ऑटोमेटिक एसी जो नॉर्मली आप करते हो। और यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे मिल जाता है आपको। अगर जेट कनेक्ट के एप्लीकेशन आता है यहाँ पे तो एग्जैक्टली आपको ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। और जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा देता है ड्राइविंग पैटर्न, ड्राइविंग बिहेवियर। 7.5 उसने रेटिंग की है। उसने मुझे दिखाया है कि जो ड्राइविंग स्कोर है मुझे 9 दिया है, एक्सेलरेशन स्कोर 9 दिया है इसने, ब्रेकिंग 10 दिया है। तो इस हिसाब से काफ़ी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाती हैं। काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। यही है जेट कनेक्ट जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है ईवी में। खिड़की हमने करते हैं बंद और एसी को हम करते हैं चालू। अब देखते हैं एसी ऑन के साथ हमें कितना माइलेज देता है। एसी में हमने टेस्ट कर लिया। सिटी में 220 से 240 तक का ये रेंज देगा। सिटी में गुड़गांव में मैंने इसको 60 से 80 के बीच भगाया था। और दिल्ली में आपको पता है 50 से ऊपर नहीं जा सकते, तो 50 पे ही चली थी। 220 से 240 विद एसी सिटी में मॉडरेट ट्रैफिक में ये आपको दे देता है। अब हम क्या करने वाले हैं, एसी को ऑफ करने वाले हैं। ये एसी ऑन है अभी, इसको कर देते हैं ऑफ। ठीक है, एसी हो गया ऑफ। और बैटरी अभी लेट इट बी 43। ये 43 पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रिप है उसको रीसेट करते हैं और विदाउट एसी हम लोग चलाते हैं। ठीक है, ट्रिप यहाँ पे रीसेट कर दिया है। और उसके बाद जो एसी है हम लोग ऑफ कर देते हैं। अब देखते हैं ये हमको कितना माइलेज देता है विदाउट एसी, मॉडरेट ट्रैफिक इज इन द सिटी। 3.6 किलोमीटर अभी तक हम लोग ड्राइव कर चुके हैं विदाउट एसी और 38% बैटरी। यानी हमने 43 पे शुरू किया था, इसको 33 तक ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी चलती है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी चलेगी। 43% पे आ चुके हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता था 43 पे हमने शुरू किया था, 10% हमको कैलकुलेट करना था। 33 पे आ चुका है, 30.4 हम रन कर चुके हैं। यानी 10% में इसने हमें 30.4 पहुंचाया है। इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये हमें 300 से प्लस का आंकड़ा देगा, विच इज़ रियली गुड। जो ARAI सर्टिफिकेशन टाटा ने बोला है 300 प्लस का, इज रियली देयर। अब मैं आपको बताऊंगा, हमने इसको हाईवे पे रन नहीं किया है। हमने इसको मेन इधर रोड पे, गुड़गांव रोड पे, दिल्ली पे रन किया जहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक है। उसके बाद भी उसने अगर ये माइलेज दिया मुझे, लेकिन याद रखिएगा 50 हमने क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको पता है दिल्ली में 50 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाते हैं स्पीड लिमिट की वजह से। ड्राइवेबिलिटी इज टॉप नॉच मैन। अदरवाइज जो इसका स्टीयरिंग का फीडबैक है इज प्रिसाइज एंड वेरी वेरी फैंटास्टिक फ्लूइड। जब आप चलाते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। और सस्पेंशन के सेटअप बहुत ही फैंटास्टिक है यार। इस कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से कोई भी गड्ढा आपको फील नहीं होता, बहुत ही प्यार से गड्ढे से निकलती है। सस्पेंशन जो सेटअप है बहुत ही फैंटास्टिक है इसका। ब्रेकिंग इसकी डिसेंट है कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से।
और जो इससे ऊपर की गाड़ियाँ आती है उसमें ब्रेकिंग थोड़ा सा बेटर रहता है। बात कोई अगर नॉर्मल इंजन चलाएगा, मुझे नहीं पता वो उसे पसंद आएगा या नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आएगा यार। यहाँ पे स्टीव काफ़ी है, अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ी सी यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको, ये भी न्यूट्रल पे है, इसको हम लगाते हैं रिवर्स पे। ये रिवर्स पे लग गया, ठीक है, आपका रिवर्स के पीछे दिख रहा है। उसके बाद मैं जो ब्रेक है, ब्रेक छोड़ने वाला हूँ। जैसे ब्रेक छोड़ रहा हूँ ना, थोड़ी सी आगे जाती है, उसके बाद खुद ही पीछे जाना शुरू हो जाती है। फैंटास्टिक। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ब्रेक पे पैर है, ब्रेक मैंने छोड़ा, थोड़ा सा आगे गई, उसके बाद खुद ही पीछे ले जा रही हो विदाउट एनी इश्यूज। मतलब इतना पावर है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। अब इसको न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद डी पे करते हैं। हम नीचे जा रहे हैं छाये पे, जहाँ पे हम लोग कुछ बैठ के खा सकें। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। टोटल 160 किलोमीटर हमने ईवी ड्राइव किया आज। इसको डिफरेंट टेरेन में ले गए थे। अरावली जो हिल्स हैं, कच्चे रोडों पे, आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है, बहुत जगह ले गए। तो इस जो टिगोर ईवी है ना, उसका प्रोज एंड कॉन्स, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, वही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हो ना अंदर, तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, अगर मैं कहूँ टिगोर की, ठीक है, तो वो टिगोर जो है तुम्हारा 6 लाख 7 लाख में आ जाता है, तो ठीक है पैसे के हिसाब से। लेकिन अगर हम ईवी की बात करें जो 11 लाख से शुरू है, 13-14 लाख तक की जाती है, तो अगर हम थोड़ा सा देखें ना, थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। इसमें जो रैप है, टॉप मॉडल में स्ट्रिंग रैप होना चाहिए, वो मिसिंग है। और उसके बाद जो नॉब्स हैं, लॉक अनलॉक के, ये पुराने स्टाइल वाले दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है, वो मिसिंग है। कम से कम टॉप मॉडल में यहाँ पे कम से कम हैंड जो रेस्ट है वो होना चाहिए, वो थोड़ा मिसिंग लगा मुझे उसमें। शीशा डे नाइट है, लेकिन शीशा थोड़ा सा वही है, थोड़ा ऐसे लगता है कि टॉप मॉडल का नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे इस गाड़ी में मिसिंग लगी। इसका जो प्राइस पॉइंट है थोड़ा सा डाउन होता ना, तो ये शायद सबके लिए अफोर्डेबल होती, मेरे हिसाब से। ओपिनियन, आप लोग का क्या ओपिनियन है बताइएगा। थोड़ा सा प्राइस इसका डाउन होता ना, तो मज़ा आता, बहुत लोग अफोर्ड कर पाते और सोचते नहीं गाड़ी ले लेते। भले इसमें टैक्स बेनिफिट्स वगैरह काफ़ी कुछ हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा अफोर्डेबल होता तो अच्छा लगता। ड्राइविंग, इसका जो ड्राइवेबिलिटी है फैंटास्टिक है। बहुत सारे लोग का पहले जो क्वेश्चन रहता था, वो कहते थे यार कि टिगोर में, टाटा टियागो में वाइब्रेशन है, उसमें थोड़ा सा नॉइज़ है, लेकिन ईवी ने वो भी ख़त्म कर दिया। ये चलाने में इतना मज़ा आता है कि मैं निक्सॉन डीजल चला रहा हूँ, मैंने और गाड़ियाँ भी चलाई हैं, लेकिन इसके जैसा प्लेजर मेरे ख्याल से जो ईवी का प्लेजर है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। एग ज़ीरो जो ड्राइव मोड नया, जो पुराने वाले टियागो जो टिगोर में जो ईवी था, टिगोर ईवी, उसमें ऐसा गोल बटन नहीं था, उसमें एक ऐसा शाफ्ट सा मिलता था, उसी से आप मनूवर करते थे। लेकिन इस वाले में क्या कर दिया उन्होंने, जो निक्सॉन में आता ना, सिमिलर यहाँ पे दे दिया है। 7-8 घंटे की ड्राइव में मैंने इसको पूरा एंड्रॉयड ऑटो प्ले ही यूज़ किया है। मुझे लगा था कि जैसे मेरी गाड़ी में कभी कभी अटकता है, डिस्कनेक्ट होता है, कुछ नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथली चला है, फैंटास्टिक। इसका टच वगैरह भी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छा, मुझे काफ़ी पसंद आया। कॉल्स वगैरह देखिए बहुत फ्लूइड है। ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए जनरली? अब देखिए, टाटा का बहुत अच्छी पहल है और जो ये गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, ईवी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो किसी को अगर ऑल राउंडर गाड़ी चाहिए, ठीक है, अगर उसको सिटी में भी चलाना है और उसको कभी ट्रिप पे भी जाना है, जैसे काफ़ी लंबे ट्रिप पे चला जाता है, वो अभी ईवी में जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। निक्सॉन की बात करते हैं, देखिए ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है, वो एक ऑफ रोडर कार की तरह मानी जाती है। जब तक ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है, उस गाड़ी को हम सिटी के अलावा कहीं भी नहीं चला सकते, एक लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी अगर गाड़ी बन गई है ईवी, अगर किसी को सिटी में चलाना है, ड्राइव करना है, जैसे किसी का ऑफिस रहता है 50 से 100 किलोमीटर डेली का अप एंड डाउन होता है,
उनके लिए ये गाड़ी भी परफेक्ट है। और किसी को अगर ऑल राउंड गाड़ी चाहिए, जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक लिमिटेड बजट रहेगा, मे बी 7, 8, 10, 12, 15 लाख तक, ठीक है। मैं 2 गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ जो मेरी सिटी में भी चले। उसके साथ साथ अगर मुझे कभी ऑफ रोडिंग भी करनी है या फिर किसी ट्रिप पे जाना है, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है, तो मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जो उसमें भी काम आ जाए। फ़िलहाल इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बाहर जाना है तो सोचना पड़ेगा कि चार्जिंग का कैसा है। भले ये जो नॉर्मल उस पर चार्ज हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन ज़रूर रहती है कि वहाँ पे जो चार्जिंग का सॉकेट होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। इसके चार्जिंग के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होता है, वायर का, पावर का, सब कुछ। तो हर जगह पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं पे ऐसा हो आप सेटअप करो, लेकिन अगर यहाँ से आप सपोज़ उत्तराखंड के ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे आप जहाँ भी जाओगे हर जगह तो जो इससे कंपैटिबल जो सोर्सेस है वो तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है। अब ये गाड़ी किसके लिए परफेक्ट है? अगर कोई सिटी में ही जिसका डे टू डे जो रन है वो ऑफिस से घर से ऑफिस है, उसके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। और उसका मैं रीज़न देता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी इस गाड़ी को चलाओगे आपको करीब 1 या सवा रुपये पर किलोमीटर, ज़्यादा 1.5 रुपये पर किलोमीटर का आपका हिसाब बैठता है, ठीक है। जो कि आप पेट्रोल या डीजल चलाओगे, पेट्रोल 5, 5.5 रुपये पर किलोमीटर बैठता है और डीजल करीब 4 या 4.5, 5 रुपये पर किलोमीटर बैठता है। अगर आपका रन कम है, 30 किलोमीटर है, तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर किसी का रन बहुत ज़्यादा है, 50 से 100 किलोमीटर पर डे का रन है, तो उसको कैलकुलेट कीजिए। 100 अगर पर डे का रन है तो उसको कैलकुलेट कीजिए, एक महीने में करीब 3000 चल जाती है। अगर 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपये मानते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो 3000 रुपये आपका पर मंथ जाता है। लेकिन इसकी जगह आप पेट्रोल या डीजल लेते हो, अगर आपका 3000 किलोमीटर का रन है पर मंथ, तो पेट्रोल का सीधे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, 12000 रुपये इसमें सेव कर रहे हो। अब 12000 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, साल में कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर आप लेते हो, रन ज़्यादा है, तो 4-5 साल में ये आपका काफ़ी कुछ पैसे वसूल कर लेगा। अगर रन कम है तो ये डज नॉट मेक एनी सेंस। जो पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, सपोज अगर टिगोर की बात करते हैं, टिगोर का प्राइस 6 लाख रुपए में शुरू होता है, 7 लाख मैक्सिमम, और ये करीब 11 लाख से शुरू होता है, 13 लाख पे जाता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो 5-6 लाख, करीब 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आपकी 100 किलोमीटर पर डे का रन है तो मेक सेंस, ये आपका 3-4 साल में पैसे वसूल कर लेगा, ठीक है, उसके बाद भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका रन जो 20-30 का है, आपके 1000 के अंदर है, तो फिर ये आपके पैसे वसूल नहीं कर पाएगा। इतने जो एक्स्ट्रा आपने 6 लाख रुपए दिए ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 8-9 साल लग जाएंगे, तब तक वो गाड़ी की काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो रन ज़्यादा है तो मेक सेंस, अगर सिटी पे ड्राइव करनी है तो मेक सेंस। अगर आपको एक ऑलराउंडर गाड़ी चाहिए जो सिटी में भी चले और बाहर ट्रिप पे ले जाओ, तो इसको अभी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। टाटा का बहुत अच्छा, टाटा को ये भी पता है, जो ईवी निकाली है बिक तो रही है, लेकिन ये भी पता है कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए गाड़ी उतनी नहीं बिक रही है। फिर भी उन्होंने टिगोर ईवी निकाली, क्योंकि अगर आप पहल करोगे, इनिशिएट करोगे, तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उस हिसाब से गाड़ियाँ जितनी जाएंगी और लोग भी इसमें इनिशिएट करेंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गाड़ी का सस्पेंशन टॉप नॉच, क्योंकि आपने टिगोर या टियागो चलाई होगी, सस्पेंशन इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। देखिए, जो टियागो और टिगोर में लोगों का जो कंप्लेन रहता है कि इंजन नॉइजी है, वाइब्रेशन, ये इसमें ख़त्म हो जाता है। बहुत साइलेंट चलती है, बहुत ही स्मूथ चलती है, जिप जैप जूप, मज़ा आता है आपको चलाने में। अब गाड़ी का लुक वगैरह सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। रीजनरेशन इसमें है, तो अगर आप कभी हिल पे जाते हो या फिर डाउन पे आ रहे हो तो रीजनरेट करता है, तो बैटरी आपका सेव करता है। अभी तक मैंने इसको 60-70 किलोमीटर चलाया, अभी और चलाएंगे। अब मैंने आपको सब बता दिया, गाड़ी किसको लेनी चाहिए, किसके लिए परफेक्ट है, किसके लिए नहीं है, आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको थम्स अप कीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे दोबारा मिलते हैं इसी किसी वीडियो में। टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट, एंड बाय बाय।